चेन्नई के महाबलीपुरम में आज W20 समिट का होगा आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा को वर्चुअली करेंगे संबोधित। W20 समिट में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी करेंगी शिरकत। स्मृति ईरानी समिट में शामिल लोगों को करेंगी संबोधित। इस समिट में महिलाओं द्वारा नेतृत्व वाली टीमों का पर्यावरण की सुरक्षा करना, देश की प्रगति में महिलाओं की हिस्सेदारी, जेंडर इक्वालिटी पर होगी चर्चा। W20 समिट में कई प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम का होगा आयोजन। रात में डिनर में परोसे जाएंगे स्थानीय व्यंजन। W20 समिट G20 के तहत एक आधिकारिक समूह है। 2015 में हुई थी इस समूह की स्थापना। लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है मकसद। गुजरात में बिपरजॉय के 15 जून यानी बुधवार को तट से टकराने के खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ पूर्ण रूप से है मुस्तैद। समंदर की हर हलचल पर रख रहे हैं नजर। चक्रवात की स्थितियों पर निगरानी के लिए केंद्र ने बनाया हेडक्वार्टर। 24 घंटे हो रही है मॉनिटरिंग। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड की भी की गई तैनाती। एनडीआरएफ के डीआईजी मोहसिन शहीदी ने बताया कि कर्नाटक और महाराष्ट्र में तैनात की गई हैं टीमें। 28,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। इनमें गर्भवती महिलाएं भी हैं शामिल। देश के गृह मंत्रालय और राज्य सरकार सभी परिस्थितियों पर रख रही है कड़ी नजर। कहा, हम पर परिस्थितियों से निपटने को है तैयार। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने की जनता से अपील। कहा, सभी लोग करें गाइडलाइंस का पालन, रहे घरों के अंदर। बिपरजॉय चक्रवात से निपटने के लिए अलर्ट मोड में सरकार। गृहमंत्री अमित शाह ने बैक टू बैक की 2 समीक्षा बैठकें। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली के विज्ञान भवन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आपदा प्रबंधन मंत्री के साथ की बैठक। तैयारियों का लिया जायजा। इसके बाद MH6 में गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, गृह राज्य मंत्री और 8 जिलों के अधिकारियों के साथ गृहमंत्री अमित शाह ने की बैठकें। साइक्लोन से मुस्तैदी से निपटने के दिए निर्देश। मोरबी में चक्रवात के खतरे के चलते नवलखी पोर्ट को किया गया बंद। सुरक्षा किए जा रहे हैं पुख्ता इंतजाम। जूनागढ़, कच्छ, जामनगर, पोरबंदर, द्वारका, सोमनाथ, मोरबी और राजकोट में टीमें अलर्ट। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। शेल्टर होम में शिफ्ट किए गए लोगों ने ली राहत की सांस। खाने पीने के साथ सेंटर होम में सोने का भी प्रबंध। चक्रवाती तूफान से प्रभावित होने वाले 8 जिलों में एनडीआरएफ की 17 टीमें तैनात और एसडीआरएफ की 12 टीमें तैनात। सूरत में एक टीम को रखा गया रिजर्व। साइक्लोन के खतरे को देखते हुए भुज पुलिस ने कसी कमर। पुलिस कप्तान ने अपनी टीम के साथ समुद्री तटों पर की पेट्रोलिंग। चक्रवात बिपरजॉय के प्रभाव को कम करने के लिए भारत सरकार, राज्य सरकार, भारतीय वायुसेना, नौसेना, तटरक्षक और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सहित सभी एजेंसियां कर रही हैं साथ में काम। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया गुजरात के भुज मिलिट्री स्टेशन पहुंचे और तैयारियों का लिया जायजा। तूफान से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मुस्तैद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल से फोन पर की बात। तूफान बिपरजॉय को लेकर जाना हाल। केंद्र सरकार की हर संभव मदद का जताया भरोसा। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की भारत में एंट्री से पहले समंदर में दिखा डराने वाला नजारा। गुजरात में द्वारका के समंदर तट पर उठी तूफानी लहरें। मौसम विभाग ने गुजरात में सौराष्ट्र, कच्छ तटों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। 15 जून की शाम तक गुजरात के जखाऊ बंदरगाह के पास टकराकर तूफान होगा कमजोर। गुजरात में साइक्लोन के मद्देनजर कांडला बंदरगाह को किया गया बंद, जिसके चलते व्यापार पर पड़ा असर। तूफान से प्रभावित होने वाले 8 जिलों के स्कूलों को राज्य सरकार ने किया बंद। 15 जून तक सभी स्कूल रहेंगे बंद। आज दोपहर 12:30 बजे दिल्ली में सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी डी राजा से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ मांगेंगे समर्थन। सीएम केजरीवाल डी राजा से केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ राज्यसभा में वोट करने की कर सकते हैं अपील। अध्यादेश के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने में जुटे हैं केजरीवाल। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनावों के लिए शुरू कर दी तैयारी। राज्य सरकार लखपति दीदी कैंपेन के जरिए महिलाओं को पहुंचा रही है सीधा लाभ। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महिलाओं को घर बनवाने के लिए मिली राशि। घरों को बाहर लिखे जाएंगे महिलाओं के नाम। राज्य में बीजेपी की सरकार बनवाने में महिला वोटों की रही है बड़ी भूमिका। दोबारा महिलाओं को अपने पक्ष में करने में जुटी है पार्टी।
बंगाल पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी और टीएमसी में जारी है जुबानी जंग। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर लगा रही हैं हिंसा भड़काने का आरोप। कोलकाता हाईकोर्ट में शुभेंदु अधिकारी की मतदान की तारीख आगे बढ़ाने की याचिका को किया रिजेक्ट। 8 जुलाई को होना है पंचायत चुनाव का मतदान। पंचायत चुनावों से पहले कोलकाता हाईकोर्ट से टीएमसी को बड़ा झटका। हिंसक माहौल को देखते हुए राज्य में सेंट्रल फोर्स को तैनात करने के कोर्ट ने दिया आदेश। पश्चिम बंगाल में होने वाले पंचायत चुनावों में हस्तक्षेप करने से हाईकोर्ट ने किया इनकार। राज्य चुनाव आयोग की देखरेख में ही होगा चुनाव। मंगलवार को दक्षिण 24 परगना में नॉमिनेशन के दौरान दिखा पार्टियों के समर्थकों के बीच तनाव। अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के समर्थन में खाप पंचायत ने 8 से 18 जून तक हरियाणा बंद करने का किया ऐलान। झज्जर में हरियाणा, यूपी, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात की खाप पंचायतों ने की जनसंसद में रखे गए 25 संकल्प। खापों ने पहलवानों की बात न मानने पर केंद्र सरकार को दी धमकी। दिल्ली में रेल रोड करेंगे जाम, बंद करवाएंगे दूध पानी की सप्लाई। दलाल खाप के मुखिया ने कहा भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी से कम कुछ मंजूर नहीं। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल तबियत खराब होने पर अस्पताल में हुए भर्ती। सीने में दर्द की बताई गई शिकायत। एमएसपी को लेकर कुरुक्षेत्र में धरना कर रहे किसानों का विरोध प्रदर्शन खत्म। सूरजमुखी की फसल के लिए सीएम खट्टर ने एमएसपी बढ़ाने पर जताई सहमति। न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग माने जाने के बाद किसानों में खुशी की लहर। किसानों ने नाच गाकर एक दूसरे को दी बधाई। एक हफ्ते बाद सरकार ने मानी किसानों की मांग। जीत के बाद किसानों ने लहराया राष्ट्रीय ध्वज। बंद हाईवे के खुलने से आम लोगों को मिली राहत। मांग के माने जाने के बाद किसानों में दिखा जबरदस्त उत्साह। बीच सड़क पर की जमकर आतिशबाजी। एमएसपी को लेकर बोले किसान नेता राकेश टिकैत। कहा हम देश भर में जारी रखेंगे एमएसपी की लड़ाई। भारत सरकार की एमएसपी को लेकर जो दर है वो देना होगा। राजगढ़ के किसान कल्याण महाकुंभ में पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। किसानों को फायदा पहुंचाने वाली सरकारी योजनाओं के बारे में की चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले कांग्रेस की गारंटी का भरोसा नहीं। एमपी में बीजेपी को इस बार ज्यादा सीटें मिलने का किया दावा। महाराष्ट्र में शिंदे की शिवसेना के विज्ञापन पर मचा घमासान। विज्ञापन में लिखा देश के लिए मोदी, महाराष्ट्र के लिए शिंदे। विज्ञापन में सर्वे का भी जिक्र। सर्वे में एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस से ज्यादा पॉपुलर। बीजेपी के आला कमान ने जताई विज्ञापन पर आपत्ति। सूत्रों के मुताबिक फडणवीस समेत महाराष्ट्र के बीजेपी नेताओं से की बात। महाराष्ट्र के बीजेपी नेताओं के मुताबिक उन्हें नहीं थी विज्ञापन की जानकारी। बीजेपी के मुताबिक लोकसभा चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं के मनोबल पर पड़ सकता है इससे असर। सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे ने भी किया विज्ञापन की जानकारी से इनकार। बताया पार्टी नहीं बल्कि किसी समर्थक ने दिया है विज्ञापन। बंद कमरे में हुई एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच बैठक। विज्ञापन को लेकर भी हुई चर्चा। विज्ञापन पर विपक्ष ने कसा तंज। फडणवीस के साथ दिखाई हमदर्दी। विज्ञापन में बाला साहेब की तस्वीर न होने को लेकर संजय राउत ने उठाए सवाल। बोले कहां गई तस्वीर। बिहार महागठबंधन में फूट। जितन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने मंत्री पद से दिया इस्तीफा। संतोष सुमन ने कहा फिलहाल हम महागठबंधन में हैं, सीट बंटवारे पर नहीं, बनी बात तो अकेले लड़ सकते हैं चुनाव। संतोष सुमन ने इस्तीफे पर जेडीयू का बयान। कहा महागठबंधन पर कोई असर नहीं। हाल ही में बिहार के पूर्व सीएम जितन राम मांझी ने गृह मंत्री अमित शाह से की थी मुलाकात। तभी से मांझी को पार्टी को लेकर लगाए जा रहे थे कयास। बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने जितन राम मांझी को बताया वरिष्ठ नेता। कहा उनके सामने खुले हैं कई रास्ते। तपती गर्मी में राजस्थान में गरमाया सियासी पारा। पेपर लीक मामले को लेकर जयपुर में बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन। बड़ी तादाद में सड़क पर उतरे बीजेपी नेता कार्यकर्ता। जयपुर में प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं पुलिस के बीच जमकर हुई जोर आजमाइश। हुई खींचातानी।
बीजेपी प्रदर्शनकारियों ने सचिवालय का किया घेराव, धरने पर बैठे प्रदर्शनकारी, पुलिस ने की पानी की बौछार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने गहलोत सरकार पर किया वार, कहा घोटाले वाली है ये सरकार, बिना 50% नहीं होता कोई काम। परिवार के लोग, इनके कुनबे के लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि इस गहलोत सरकार में 50% दिए बिना कोई काम नहीं होता। G20 में पहुंचे विदेशी मेहमानों ने वाराणसी में सारनाथ बौद्ध स्थल का किया दौरा, महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की। विदेशी प्रतिनिधिमंडल ने 2273 साल पुराना अशोक स्तंभ भी देखा। फॉरेन डेलीगेशन के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर भ्रमण करते आए नजर। विदेशी मेहमानों के स्वागत में सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन, लोक कलाकारों ने लोक नृत्य की दी भव्य प्रस्तुति। दिल्ली में G20 की तैयारियां जोरों शोरों पर। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की थीम पर बनाया जा रहा है पार्क। पार्क में कबाड़ से बनाई गई मूर्तियां, पार्क के सभी देशों के राष्ट्रीय पशु और पक्षियों का किया स्थापित। बेटे करण देओल की रोका सेरेमनी में दिखे पिता सनी देओल का अलबेला अंदाज, मोरनी बन के गाने पर थिरकते दिखे सनी देओल। तिरुवनंतपुरम में केरल ओलंपिक एसोसिएशन हर साल 10 लाख बच्चों को देगा खेलों की ट्रेनिंग, देश में खेल को बढ़ावा देना है मकसद। कोटद्वार में बढ़ती गर्मी में युवक ने किया कमाल, ट्यूबवेल लगवाकर गांव के सूखे तालाब में भर दिया पानी। वाशिम में ठेकेदार के काम की सब कर रहे हैं तारीफ, सड़क निर्माण में बीच में आ रहे बिजली के खंभे को बिना हटाए बिना सड़क नहीं होने दी क्षेत्र में पावर कट की समस्या। जैसलमेर में बीएसएफ का दिखा पशु पक्षी प्रेम, चिलचिलाती गर्मी में जानवरों और पक्षियों के खाने पीने का किया इंतजाम। गुवाहाटी में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने 181 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों का किया शुभारंभ, सीएम ने सभा को किया संबोधित। मथुरा में एडीजी ने पुलिस लाइन का किया वार्षिक निरीक्षण, एडीजी ने अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। गढ़वा में राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम का किया गया आयोजन, लोगों को टीबी और उसके इलाज के प्रति किया गया जागरूक। गुजरात में चक्रवात से निपटने के लिए सूरत में बीजेपी ने कसी कमर, लोगों के लिए तैयार किए जा रहे हैं खाने के पैकेट। करौली में G20 समिट के बारे में छात्रों को दी गई जानकारी, छात्रों को जागरूक करने का है उद्देश्य। चारधाम यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए गुड न्यूज, केदारनाथ में भगवान ईशानेश्वर मंदिर का हुआ निर्माण। केदारनाथ में भगवान ईशानेश्वर की मूर्ति का किया गया प्राण प्रतिष्ठा, 2 दिन बाद से आम लोगों के लिए खोला जाएगा मंदिर का द्वार। वाराणसी में शख्स का कमाल, सामने बैठकर लोगों की बनाता है मूर्ति, पीएम मोदी और सीएम योगी की मूर्ति बनाने की है इच्छा। अंबाला स्टेशन की बदलेगी तस्वीर, करीब 20 करोड़ की लागत से स्टेशन का होगा सौंदर्यीकरण, विधायक ने किया स्टेशन का निरीक्षण। पानी के बड़े बिल से जूझ रहे दिल्ली वासियों को सीएम केजरीवाल ने दी राहत, 1 टाइम सेटलमेंट योजना का ऐलान। अंबाला पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, शहीद स्मारक का किया दौरा। चंदौली में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के 80 लाओ भाजपा हटाओ नारे पर किया तंज, कहा विरासत में सब कुछ नहीं मिल सकता। महाराष्ट्र के गांव में 45 दिनों के लिए हुआ शिविर का आयोजन, 21 आदिवासी छात्र हुए आईआईटी में दाखिल पाने में सफल। झारखंड के 3 दिवसीय दौरे पर देवघर पहुंचे वसुंधरा राजे, एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किया रायबरेली का दौरा, पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिए लोकसभा चुनाव के लिए जीत के मंत्र। नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रोजगार मेले में बांटे 400 युवाओं को रोजगार पत्र, युवा को संबोधित करते हुए कहा हमारे देश में अगर कोई समस्या है तो वो रोजगार की है। बिलासपुर में जेपी नड्डा ने की पार्टी के नेताओं के साथ टिफिन पर चर्चा, सरकार के 9 साल पूरे होने पर किया गया मीटिंग का आयोजन। खरगोन में बीजेपी सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने बनाई चाय, कार्यकर्ता और आम लोगों ने उठाया चाय का लुत्फ। श्रीमद् भागवत कथा में बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने उठाया अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ रखने का मुद्दा, नाम बदलने की लंबे समय से उठ रही है मांग। मनसा में झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को
सिद्धू मूसेवाला के माता पिता ने बांटा राशन, जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाने का दिया भरोसा। नीट परीक्षा के नतीजे घोषित, 100% अंकों के साथ तमिलनाडु के प्रबंजन और आंध्र प्रदेश के बोरा वरुण बने संयुक्त टॉपर। गोफर्स्ट की हवाई सेवाएं अब 16 जून तक रद्द, कंपनी ने कहा यात्रियों को जल्द मिलेगा पूरा रिफंड, ऑपरेशन वजह से फ्लाइट्स रद्द। लखीमपुर में आधा दर्जन घरों में आग लगने से लाखों का नुकसान, दमकल विभाग आग पर पा रहा है काबू। सागर में पुलिस ने की नकली नोट छापने वाले युवाओं पर कार्रवाई, 32,000 के नकली नोट किए गए बरामद। नोएडा में निर्माणाधीन टावर को किया सील, बकाया न चुकाने पर नोएडा प्राधिकरण ने लिया एक्शन।